आइए तो अब हम देखेंगे, इससे पहले हम सिंगल प्लेट पे कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कितना मान होता था वो मैंने पढ़ लिया था। अब क्या होगी कि दो समानांतर चादर या प्लेट पर कितना वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की मान हो। जरा यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि सिंगल चादर पे हमने पढ़ लिया था या सिंगल प्लेट पे मैंने पढ़ लिया था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है दो समानांतर चादर या प्लेट पर कितना विद्युत क्षेत्र तीव्रता की मान होती है। जरा ध्यान दीजिएगा, बिहार बोर्ड के मेथड से मैं देखूं तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी। ये क्लास 12 फिजिक्स का टॉपिक है, जरा ध्यान से सुनेगा। अब मैंने एक प्लेट तो ये ले लेते हैं और एक प्लेट ये ले लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक प्लेट ये ए है और एक प्लेट क्या है, बी है। इस पे कुछ आवेश होंगे, एक पे हम पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं और एक पे हम निगेटिव चार्ज आवेश लेते हैं। अब जरा ध्यान दो, इस प्लस पे जो सरफेस डेंसिटी होती है जिसे कहते हैं पृष्ठीय घनत्व, प्लस के कारण पॉजिटिव पृष्ठीय घनत्व सिग्मा और इसके कारण निगेटिव पृष्ठीय घनत्व सिग्मा, ये हो जाएगा। अब कितना आवेश होगा जरा वो ध्यान दें। अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं तो अगर ए विद्युतीय क्षेत्र है, ये भी इसी दिशा में होगा, इसी दिशा में होगा। क्यों? समान आवेश है। और इधर भी देखो तो इधर भी ई ए और इधर भी ई बी, यानी कि दिशा इस साइड और इस साइड समान हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बिंदु P बीच में हो तो इसका दिशा बाबू अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोजिट। ई ए के दिशा में हो जाएगी और ये किसकी दिशा में हो जाएगी? बी की दिशा में। तीन क्षेत्र बना, एक एक्स, एक वाई और जेड, जिसमें एक्स और जेड का जो बात करेंगे वो दोनों सेम स्थिति में है। सबसे पहले हम इसके वर्णन करते हैं कि हमने क्या माना कि ए एवं बी दो समानांतर प्लेट रखी गई है जिन पर समान रूप से आवेश फैली है। तो हमें इस समानांतर प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करनी है, जिन पर पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा एवं माइनस सिग्मा उभयनिष्ठ उपस्थित है। जरा आप देखो, हमने मान लिया कि दो प्लेट है, एक ए है और एक प्लेट बी है। दो प्लेट उपस्थित है, दोनों पे समान रूप से चार्ज भी फैली हुई है और इसके एक पृष्ठीय घनत्व प्लस सिग्मा और एक पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा है। तो अब हमें क्या करनी है, इस पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता की मान क्या होगी? बाबू एक्स और वाई दोनों है। अगर मैं एक्स के लेके चलूं, एक्स दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब जरा ध्यान दो,
इस x दिशा में हो तो सिंगल प्लेट के लिए ई ए अगर मैं बोलूं एक प्लेट की बात करूं तो भाई इसका भी होगा सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन, क्योंकि एक प्लेट का होता है। और दोनों के दिशा, अब देखो इसके ई ए के लिए भी वही होगा और ई बी के लिए भी क्या होगा, सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन होगी। अब जब मैं टोटल करूं कि इस पृष्ठ पे, बस इस पृष्ठ पे कितना लग रहा है, इस बिंदु पर कितना, इस मानो अगर यहाँ P बिंदु है तो इस P बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की मान होगी। तो बाबू वैद्युत क्षेत्र अगर इस बिंदु P बिंदु के लिए बोलूं तो EA प्लस EB जुड़ जाएगी। अब बोलोगे प्लस क्यों किए, तो बाबू यहाँ ध्यान दो, यहाँ सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं है, एक ही डायरेक्शन इसलिए जुड़ गया। अब देखो EA का मान निकाले हैं सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन और प्लस EB का भी निकाले हैं सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन। अब दोनों को क्या करो, एलसीएम करो, 2 एप्सिलॉन और 2 सिग्मा, 2 से 2 कट गया। तो हमारा ये जो बाह्य बिंदु, प्लेट के बाहर बिंदु पर जो P था उसका जो उस पे जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की मान आई है वो आई है सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन। बाबू इसको ध्यान में रखो, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मान है। बाह्य बिंदु पर तो ये आ गया। अब दोनों प्लेट के बीच अगर कोई बिंदु है उस पे क्या होगा, तो अब दोनों प्लेटों या चादर के बीच विद्युत क्षेत्र तीव्रता की। अब देखो बाबू इसमें भी एक ई इधर लग रहा है, ई ए के दिशा में, ई बी के दिशा में लग रहा है। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं कि ई ए मान वही होगा सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन और ई बी का भी मान सेम ही हो जाएगा क्योंकि सिंगल प्लेट है, वही हो जाएगा। लेकिन बाबू जब हम बीच की बात करूं, इस पी की जब बीच में है, उस पी की बात करूंगा तो दोनों का तो अपोजिट है ना, तो दोनों का दिशा जो है, डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, तो दोनों की दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगी। यहाँ पर हम मान रखते हैं। अब जरा देखिए ये बीच के लिए है, अगर मैं मान रखूं तो ये सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन और माइनस सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन, और दोनों को जब मैं कैलकुलेट करूं तो 2 एप्सिलॉन और सिग्मा माइनस सिग्मा हो जाएगी, दोनों करके 0 दे देगा, तो ये आ जाएगा 0। तो जब हम दो प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की मान निकालेंगे उस स्थिति में हमें दे देगा 0, 0। लेकिन उसके अगर मैं बाह्य बिंदु की बात करूं, बाहर इस साइड में प्लेट की इस साइड की बात करूं जिधर दोनों विद्युत क्षेत्र तीव्रता का डायरेक्शन सेम है, दिशा सेम है, उस स्थिति में उसका मान आता है सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन। चलिए ऐसे ही टॉपिक जानने के लिए और इतना आसान तरीका से पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो। ऐसे ही मेन टॉपिक जो होगा वो मैं डालता रहूँगा और आपको बिहार बोर्ड 2024 यानी कि 2024 के लिए बढ़िया साबित होगा।